हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे और ये हम टर्म्स करेंगे। ठीक है, तो पहली टर्म है डेफिनेशन है एंड एसेंस, जो महत्व है ना ड्रामा का उसके रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। मतलब ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि ड्रामा से रिलेटेड है। तो डेफिनेशन एंड एसेंस ऑफ ड्रामा, अ स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ अ टर्म। तो जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन कर रही है जो मीनिंग है टर्म का। नॉर्मली डेफिनेशंस आर मेड बाय टू एलिमेंट्स। आमतौर पर जो डेफिनेशंस हैं वो दो एलिमेंट्स से बनती हैं। द जनरल क्लास टू विच द टर्म्स बिलोंग्स, एक तो जो आम क्लास है जिससे जो टर्म्स है संबंधित होती हैं, संबंध रखती हैं। द स्पेसिफिक वेज विच डिफर द टर्म्स फ्रॉम अदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और जो कुछ स्पेसिफिक तरीके होते हैं ना जो अलग करती हैं टर्म्स को दूसरे ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो द वर्ड ड्रामा इज़ टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हुज मीनिंग इज़ टू डू और टू परफॉर्म। तो जो ये ड्रामा वर्ड है ना ये ग्रीक भाषा के शब्द है, जो ग्रीक का शब्द है वहाँ से लिया गया है। ये ग्रीक शब्द से लिया गया है ड्रामा, जिसका मतलब क्या होता है कुछ करना या कुछ निभाना, कुछ पेश करना ना, परफॉर्म करना। सो द ड्रामा और द प्ले इज़ रिटन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। अब देखो जो भी ड्रामा होता है, प्ले होता है ना, उसे हम उसे कहाँ पर पेश किया जाता है? स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है उसे। वेयर एज द ड्रामा इज़ कंसर्न द नेचुरल वे ऑफ बिहेविंग। ठीक है, जहाँ क्या होता है जो ड्रामा कैसे कंसर्न किया जाता है, जैसे नेचुरल वे में होता है वो, है ना। ड्रामा इज़ यूनिवर्सल इन मैन, ड्रामा यूनिवर्सल है आदमी में। चिल्ड्रन आर बोर्न एक्टर्स एंड नथिंग डिलाइट्स दैम। अब देखो जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही एक्टर पैदा होते हैं एंड कुछ भी उन्हें डिलाइट नहीं देता। डिलाइट दैमसेल्व्स, देयर ऑडियंस इज़ द रूट ऑफ ऑल ड्रामा। ठीक है, देखो जो खुशी होती है ना अपने आप में वो कहाँ से आती है? ऑडियंस जो है अगर वो ड्रामा को पसंद करती है तो ही खुशी है। द ग्रोन अप चाइल्ड और मैन लाइक्स टू शो ऑफ हिज फॉलोअर्स एंड द ऑडियंस डिलाइट। अब जो बड़े और बच्चे होते हैं, जो आदमी है ना, उन्हें पसंद होता है शो ऑफ करना अपने जो फॉलोअर्स होते हैं और जो ऑडियंस की खुशी है। एलिमेंट्स द एलिमेंट्स टू नीड ऑफ ड्रामा टू डिलाइट द ऑडियंस। देखो जो एलिमेंट्स है ना वो जो ज़रूरत है ड्रामा की कि खुश करना ऑडियंस को। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटरेचर लवर्स द होल ब्रेथ। अब देखो जो सब्जेक्ट मैटर है लिटरेचर का, जो लिटरेचर को प्यार करते हैं उनकी हुल मतलब वो चौड़ाई है, डेप्थ है, गहराई है ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की। इट वॉइसेस द एक्सपीरियंस ऑफ मैन इन ऑल सिचुएशंस एंड एट ऑल टाइम्स। तो ये आवाज़ होती है किसकी? एक्सपीरियंस की, जो आदमी की एक्सपीरियंस होती हैं जो अलग अलग ऑल सिचुएशंस के है ना, हालातों के, एट ऑल टाइम्स के। थिंग्स सीन, फेल्ट और इमेजिन, वर्ड्स नोन और लॉस्ट और होप्ड। अब जो चीज़ें देखी जाती हैं, महसूस की जाती हैं, कल्पना की जाती है, शब्द हम जानते हैं या लॉस्ट हो चुके हैं या जिनकी उम्मीद है, ऑल दिस इज़ द रेंज ऑफ लिटरेचर। वो सभी किस में आते हैं? लिटरेचर में, लिटरेचर की रेंज में आते हैं। द ड्रामा इज़ द क्लोजेस्ट टू द पीपल। देखो जो ड्रामा है ना वो सबसे नज़दीक होता है लोगों के। इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन एलिमेंट्स, जो मनुष्य के एलिमेंट्स है उस पर ये डिपेंड करता है। द रियल डिलाइट कम्स फ्रॉम अ प्ले व्हेन वी सी इट एक्टेड। तो जो हमें असली खुशी मिलती है ना वो एक प्ले से आती है, जब वो जो उसे देखा जाता है, एक्टेड मतलब एक्टिंग करते हुए देखा जाता है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द परफॉर्मर्स ऑफ ग्रुप। तो जो ड्रामा है ना उसे देखो ग्रुप होता है, परफॉर्मर जो परफॉर्म करते हैं उनका ग्रुप होता है, उनके द्वारा वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, थैंक्स।